एवरीवन, दिस इज़ मी रुखसाना। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे हर साल बीसीए में या बीटेक हो, आप कोई सी भी कोर्स कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आता है 20 नंबर का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। CPU scheduling. So, CPU scheduling is the process used by the operating system to decide which process get the CPU next when multiple processes are waiting. जब मल्टीपल प्रोसेस वेट करते हैं ना कि मुझे जाना है, पहले मुझे जाना है, डिसाइड कोई नहीं कर पाता है, तो हम लोग CPU शेड्यूलिंग लाते हैं। अब देखो, why is CPU scheduling needed? Okay, to improve CPU utilization। CPU utilization को improve करने के लिए हम लोग CPU scheduling लाते हैं। To reduce the waiting time को हम लोग कम कर सके, इसीलिए हम लोग CPU scheduling को लाते हैं। To reduce टर्न अराउंड टाइम को भी रिड्यूस करने के लिए। टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। ओके, अब देखो, सी टर्म यू मस्ट नो एक ऐसे टर्म है जो आपको जानना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आएगा, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए इसे हमें जानना इम्पॉर्टेंट है। सो सी अराइवल टाइम 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम व्हेन अ प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू। ओके, ऐसा एक टाइम आता है जिसमें प्रोसेस क्या करता है, एंटर करता है रेडी क्यू में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अराइवल टाइम कहते हैं। बर्स्ट टाइम, सो बर्स्ट टाइम रिक्वायर बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम कहते हैं। एंड सी कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टाइम व्हेन द प्रोसेस फिनिश एग्जीक्यूशन। जब कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशंस फिनिश कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम टोटल टाइम स्पेंड इन द सिस्टम, जितना भी टाइम होता है वो सिस्टम के अंदर स्पेंड किया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। सी वेटिंग टाइम क्या होता है, टाइम स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू, जितना भी हम लोग रेडी क्यू में टाइम अपना इंतज़ार करते हैं, उसी क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम कहते हैं। देखो, रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम अराइवल until the process first get the CPU। ओके, अब हम लोग सी देखेंगे फॉर्मूला। सो फॉर्मूला कहाँ से देखेंगे, सी फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, टोटल वेटिंग टाइम बाय जो उसका एवरेज रहेगा, उस वो नंबर ऑफ प्रोसेस। ओके, सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम अपॉन में नंबर ऑफ प्रोसेस जितने रहेंगे उससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो देखो, टाइप्स ऑफ सीपीयू पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सीपीयू में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया देखो, अराइवल टाइम होता है, मोड जो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, अ रनिंग प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड अंटिल इट कंप्लीटेड। प्रोसेस जब होता है तो प्रोसेस के बीच में कोई प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे प्रोसेस को नहीं ला सकता, यही एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। एक प्रीएम्प्टिव होता है कि एक प्रोसेस 1 प्रोसेस कर रहा है, लेकिन प्रोसेस 2 जाना चाह रहा है, तो प्रोसेस 1 को रोक के प्रोसेस 2 को भेज देते हैं, वो प्रीएम्प्टिव हो जाता है। नॉन प्रीएम्प्टिव, जब तक कि कोई प्रोसेस 1 जा रहा है तो प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाएगा, तभी प्रोसेस 2 जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, अराइवल टाइम है 0 1 2, बर्स्ट टाइम है 5 3 2। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इसका क्राइटेरिया अराइवल टाइम है, सी, तो ये अराइवल टाइम है। अब देखो, हमें एक गेन चार्ट बनाना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालना है, फिर एवरेज वेटिंग टाइम एंड अराइवल वेटिंग टाइम। यही जो आता है ना 20 नंबर का आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है।
गैंग चार्ट बनाना। सो सी हम लोग स्टार्ट करते हैं गैंग चार्ट बनाना। गैंग चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? सो पहले देखो ऐसे गैंग चार्ट। ओके सी गैंग चार्ट सबसे पहले बनाएंगे। प्रोसेस P1 है, अराइवल टाइम 0 है, तो 0 से हमेशा स्टार्ट होता है P1। इसका बर्स्ट टाइम 5 है। ओके सो 5 है ना। अब अराइवल टाइम 1 है, 1 है तो क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। फिर इसका बर्स्ट टाइम 3 हो जाएगा, तो 3 में 5 में 3 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। ओके फिर P3 है तो P3 लिखेंगे, ठीक। और इसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो 8 में 2 को जोड़ो 10 हो जाएगा। ओके सो अब देखो कंप्लीशन टाइम हमें निकालना है। कंप्लीशन टाइम सो क्या आ जाएगा? 5 8 10 ऐसे, ये 0 को नहीं लेंगे, 5 8 10 को लेंगे। तो क्या करेंगे? 5 8 10। ओके कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम निकाले। टर्न अराउंड टाइम देखो, टर्न अराउंड का फॉर्मूला क्या था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम ये है, अराइवल टाइम ये है, तो कंप्लीशन 5 में से 0 जाए तो 5 बचेगा, ठीक। और 8 में से 1 जाए 7 बचेगा। ओके 10 में से 2 जाए 8। ओके अब हम लोग वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम ये है और बर्स्ट टाइम ये है। 5 में से 5 जाए 0। सो सी वेटिंग टाइम में कोई एक 0 आना ही आना चाहिए। अगर कोई एक 0 आ गया तो समझो कि तुम्हारा ये जो गैंग चार्ट है ना बिल्कुल परफेक्ट बना है। ओके सो सी 0 आ गया। अब 7 में से 3 जाए 4 बचेगा, एंड 8 में से 2 जाए 6 बचेगा। गॉट इट? अब ये निकल गया सी हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज मैं वेटिंग टाइम निकाल रही हूँ सबसे पहले। सी 6 4 10। ओके और प्रोसेस कितनी है? नंबर ऑफ प्रोसेस 1 2 3, सो 3 इक्वल टू 0। तो देखो 6 4 10, 6 + 4 10 हो जाएगा। 0 क्योंकि 0 को जोड़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका? अब इसको मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवाइड करके देखो तो 3 बार जाएगा। ओके फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा, ऐसे 3 3 जाता रहेगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम 3.33। ओके एंड अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना हो, सी 12 12 8 20। ओके तो 20/3, तो 6 6 6 6 ऐसे जाता रहेगा। सो दिस इज आंसर। ओ आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इन सब क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे देती हूँ। और अगर आपको और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बोलना कि मुझे और प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं और लाऊंगी वीडियो। ओके इस पे सो मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप करिएगा अपने मन से। सो सी ये एक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन ये है ओके ये एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखना, मैं इसको सॉल्व कराऊंगी और 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और नेक्स्ट में एस आर जे न्यूमेरिकल लाऊंगी। सो बाय बाय, थैंक यू।